तीन दिन से भूखों पड़े हैं यहाँ। क्या करें, खाद नहीं मिलती, घर के बच्चे सब परेशान था, छोड़कर यहाँ भूखों मर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं खाद का संकट। भूखों पड़े हैं यहाँ। क्या करें, खाद नहीं मिलती, घर के बच्चे सब परेशान था, छोड़कर यहाँ भूखों मर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, बलिया, बाराबंकी, फिरोजाबाद समेत तमाम जिलों में किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। किसान सुबह सुबह सहकारी समितियों के केंद्र पर खाद पाने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें देर शाम तक लाइन में लगे रहने के बावजूद खाद नहीं मिल पाती है। खाद की बोरियां कम है और किसान बहुत ज्यादा हैं। आलम यह है कि किसान अब विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम कर खाद की मांग करने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों के साथ महिलाएं भी हंगामे में जुटी हैं। खाद का संकट ऐसा है कि टलने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर खाद का संकट क्यों है और अन्नदाता परेशान क्यों हैं? भूखों पड़े हैं यहाँ। क्या करें, खाद नहीं मिलती, घर के बच्चे सब परेशान था, छोड़कर यहाँ भूखों मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बांदा, आगरा, श्रावस्ती, बाराबंकी, फिरोजाबाद समेत तमाम जिलों के किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। किसान सुबह सुबह सहकारी समितियों के केंद्र पर खाद पाने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें देर शाम तक भी खाद नहीं मिल पाती है। खाद की बोरियां कम है और किसान बहुत ज्यादा हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि किसान सड़क पर उतरकर रोड जाम कर प्रदर्शन करने को मजबूर। खाद संकट से परेशान होकर किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। खाद से जुड़ी समस्याओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर मोर्चा संभाला है। उन्होंने प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। लेकिन हालात हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गौरतलब है कि खाद को लेकर यह संकट किसी गांव या जिले का नहीं बल्कि पूरे देश का है। रबी की बुआई का पीक सीजन है। किसान खाद के लिए परेशान है। पूरी रात लाइन में लग रहे हैं किसान, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। ये हाल तब है जब अक्टूबर से बुआई शुरू हो गई थी और नवंबर का महीना आधा पार हो चुका है। 2-3 दिन से भूखों पड़े हैं यहाँ। क्या करें, खाद नहीं मिलती, घर के बच्चे सब परेशान था, छोड़कर यहाँ भूखों मर रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा। खाद बांटी जा रही। अच्छा, तो अधिकारी तो कहते हैं खाद मिल रही है। अधिकारी का है, कहीं 1000 की लाइन है, 150 को दे दिया, बाकी सब रह जाते हैं। अब लिस्ट चिपकाने की कौन सी बात है, आप बता रहे थे। लिस्ट चिपका गए हैं बेकार को, 8-9 बजे सबका है, ये अब आज नहीं मिलेगी। बताओ, भूखों पड़े हैं कल से का। कुछ समितियों में खाद नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण ये समस्या हुई। 22 तारीख को हमारा दूसरा रैक आ रहा है, तो 23 तारीख तक हमारी सारी समितियों में खाद पहुंच जाएगी और सभी किसान भाइयों को वितरण किया। सबसे पहले सितंबर और फिर अक्टूबर में आलू की बुवाई शुरू हो जाती है। अभी तक तो आलू किसान ही परेशान थे, लेकिन अब नवंबर खत्म होने को है। सीजन गेहूं, सरसों, आलू की बुवाई का है। सबको खाद चाहिए, लेकिन उतनी मात्रा में खाद मिल नहीं रहा जितनी जरूरत है। वजह यह है कि जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध ही नहीं है। बांदा में खाद की भारी किल्लत से परेशान किसानों ने रोड जाम कर दी। खाद के लिए रात 2 बजे से किसान लाइन लगाते हैं। महिलाएं भी बच्चों को लेकर रात से लाइन लगाती हैं। खाद किल्लत के चलते नकली खाद की कालाबाजारी चालू है। नकली खाद पर कृषि अधिकारी की सरपरस्ती के आरोप हैं। कृषि अधिकारी पर किसानों ने सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। खाद न मिलने से किसानों ने बांदा कानपुर रोड को जाम कर दिया। श्रावस्ती में भी खाद की किल्लत से किसान सड़कों पर उतरे। सहकारी समिति नसीरगंज महादेवा में किसान परेशान दिखे। नासिरगंज बरदेहरा हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं व पुरुष किसान मौजूद रहे। कई दिनों से किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की कमी के चलते गेहूं की बुवाई पिछड़ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की। किसानों ने सचिव और लेखपाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
आगरा में पिनाहट कस्बा के अरनोटा मार्ग सहकारी समिति के सचिव की लापरवाही देखने को मिली है। दर्जनों की संख्या में किसानों में आक्रोश है। डीएपी खाद के लिए सहकारी समिति के चक्कर लगा रहे हैं। गोदाम पर खाद होने के बावजूद भी खाद नहीं दी गई। सचिव राजेंद्र द्वारा वितरण नहीं करने का आरोप है। परेशान किसान 2 दिन से सचिव को फोन लगा रहे हैं। फोन के बाद भी सचिव खाद वितरण करने नहीं पहुंचे, जिससे हंगामा मच गया। हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों को शांत कराया। बुआई के सीजन में किसान खाद के लिए परेशान है। सवाल है, आखिर खाद की किल्लत कब तक रहेगी? सीएम के आदेश के बावजूद अधिकारी आदेश का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर खाद का संकट कब दूर होगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आखिर सवाल यह है कि आखिर खाद की किल्लत लगातार क्यों बनी हुई है? किसानों को खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है? कई जिलों में तो खाद उपलब्ध होने के बावजूद भी किसानों को लाठी खानी पड़ रही है। सचिव और जो वितरण के अधिकारी हैं वो घालमेल करके किसानों को खाद उपलब्ध समय से नहीं करा रहे हैं, जबकि उनके द्वारा कई जगह से ऐसी शिकायत आ रही है कि उनके द्वारा खाद को ब्लैक किया जा रहा है। अपने परिचितों को या ऊंचे दाम पर उसको ब्लैक कर दी जाती है। तो ये बड़ा संकट है। रबी फसल की बुआई का समय निकला जा रहा है। अक्टूबर से गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है और नवंबर का महीना जो है वो आधा निकल चुका है। किसान परेशान है कि आखिर उसके जो प्रमुख फसल होती है गेहूं, उसकी अगर बुआई नहीं हुई और बुआई में अगर डीएपी खाद नहीं हुई, खाद पड़ी नहीं खेत में, तो उसकी फसल के उपज पर असर पड़ेगा और किसान को जो उपज मिलनी चाहिए वो उपज नहीं मिलेगी। इसलिए अब किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है, लेकिन अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम सरकारी दावे प्रदेश की सरकारें करती हैं, तमाम अधिकारी भी दावा करते हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो इस कृषि प्रधान देश में किसानों को आज़ादी के 77 साल के बाद भी किसानों को आदत खाद के लिए लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। तो इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि भगत सिंह संवाददाता बांदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता आनंद राय आपको बता दें सपा नेता आनंद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। एचएन उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजेंद्र आपके पास आएंगे, आप सभी का स्वागत करते हुए। अजेंद्र से पहला सवाल, अजेंद्र आगरा की अगर बात करें, आगरा में किस तरीके के हालात हैं? रबी फसल की बुआई का समय निकला जा रहा है, किसान परेशान है, लगातार सरकारी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं और अन्नदाता परेशान है, समय निकला जा रहा है, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अजेंद्र। देखिए मनोज, ये जो खाद का जो वितरण होता है, डीएपी का जो समय आता है बुआई के समय से पहले, जो तस्वीरें जो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं दर्शकों को, और जो हमारे साथ जो नेतागण बैठे हैं या सरकार के जो लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोई इस साल की या 2024 की मनोज नहीं है। ये तस्वीरें कई वर्षों से चली आ रही हैं। ये सड़कों पर लाइन, डीएपी खाद के लिए हाहाकार, लोगों की लाइन लगना, डंडे खाना, भ्रष्टाचार की रेलगाड़ी में वो रकम चल जाना या नकली खाद का वितरण हो जाना, ये लंबे समय से चला आ रहा है। अभी आगरा की अगर हम बात कर लें, मनोज आपने सवाल किया है, तो आगरा में खाद के वितरण को लेकर काफी किल्लत है। 2 दिन पहले हमने के न्यूज पर एक खबर दिखाई थी कि आगरा के देहात में एक पिनाहट जगह कस्बा पड़ता है, पिनाहट जो जगह है, वहां पर अरनोटा मार्ग पर जो किसान है, दर्जनों की संख्या में किसान आए और वहां पर उन्होंने जाम लगाया और बिल्कुल साफ तौर से जो सचिव हैं, वहां जो मंडी के सचिव थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया कि यहां पर हमें खाद का वितरण नहीं हो रहा है, ब्लैक में बेची जा रही है, खाद होने के बावजूद भी नहीं मिल रही है। मनोज, हम इस बात को एक तरफ अगर रखने की बात करते हैं, उससे करीबन 15 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई कि आगरा के थाना अछनेरा इलाके में नकली एसटीएफ द्वारा नकली डीएपी खाद पकड़ी गई और उस खाद में तमाम बैग पकड़े गए और वो खाद बड़े ब्रांड के नाम से भरी जा रही थी, नकली खाद थी और वो किसानों को आराम से बिक रही थी। लगातार सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं कि किसानों को डीएपी खाद टाइम पर मिलनी चाहिए, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अगर अब की बात कर लें मनोज, ठंड चालू हो चुकी है। आगरा की बात करें तो पिछले 3 से 4 दिन में कोहरा होने लगा है, ठंड काफी होने लगी है। वो रबी बुआई, फसल बुआई का जो समय होता है वो समय उस तरह का होता है कि वहां पर आराम से जो बीज है, जो खेत में बीज डाला जाता है, डीएपी डाली जा रही है, वो जड़ पकड़ लेती है और वो खेती सही होती है। अब जैसे जैसे किसान को जो डीएपी मिलने में देरी हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसके फसल के लिए भी नुकसान है। तमाम आगरा की अगर हम बात कर ले, सांसद, विधायक सभी लोग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो किसान की परेशानी के लिए, अन्नदाता की परेशानी का ख्याल रखने वाला यहां पर अभी कोई भी जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार की अगर हम बात कर लें तो ब्लैक में खाद बिल्कुल है, ब्लैक में बेचने वाले तमाम हैं। और ऐसा नहीं है कि जो कर्मचारी हैं जिनको सरकार की ओर से नौकरी की तनख्वाह दी जा रही है, जो मंडी में तैनात किए गए हैं या जो अलग अलग कस्बे में जो लोग डीएपी खाद का वितरण करते हैं, वो लोगों की जानकारी में नहीं है, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिनको डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन मनोज, हर एक किसान संपन्न नहीं है, ना हर एक किसान बड़ी बड़ी खेती वाला है। 1 बीघा, आधा बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा की खेती वाला किसान भी है, उसको इस समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शाम को मायूस होकर जा रहा है, क्योंकि वहां पर पुलिस भी तैनात है। पुलिस बिल्कुल तैनात होना ठीक है, क्योंकि डीएपी खाद के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान आते हैं, कहीं विवाद ना हो, कहीं पर भी कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, उसके लिए पुलिस भी लगाई जाती है। लेकिन जो ये परेशानी चली आ रही है, इसका अभी तक कोई एक सख्त इंतजाम नहीं किया गया है, कोई भी एक रास्ता नहीं निकला। अजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि जो पैसे वाले किसान हैं, रसूखदार किसान हैं, और बड़े जो रकबे वाले किसान हैं, उनको उपलब्धता आसानी से हो जाती है, तो क्या जो ये वितरण जिनके द्वारा किया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा, क्या वो चेहरा देख के वितरण कर रहे हैं? रसूखदार लोगों को खाद मुहैया हो जा रही है, लेकिन जो छोटा किसान है, आप 1 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे जिसकी फसल है, उसको डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रही? देखिए मनोज, मैंने पहले भी हमने इस खबर पर चर्चा की थी और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो जो संपन्न है वो खुश है, क्योंकि यहां पर अगर खेती की बात कर लें तो 100-100, 200 बीघा, 500 बीघा खेती वाले लोग हैं, उनको लाइन में लगते हुए आप नहीं देख सकते हैं, ये क्लियर बात है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की अगर हम बात कर लें, जो 1000 बीघा, 500 बीघा, 200 बीघा के खेती वाले लोग हैं, वो लाइन में डीएपी की नहीं लगेंगे। डीएपी के लिए जो लाइन में किसान लग रहे हैं, वो किसान हैं या तो वो कर्ज कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो किसान है वो किसान कर्ज कर कर अपनी खेती करता है, और बिन मौसम बरसात हो या कीड़ा लग जाना हो, जब उसकी फसल खराब होती है तो तमाम ये कर्ज के चलते फांसी लगाई, क्योंकि चाहे वो लोन लेकर अपनी खेती करता हो या तमाम ऐसे काम करता हो कि उसके लिए कर्ज लेना पड़ता हो, या किसी भी तरह से उसको अपने बच्चों को पेट पालना हो, और बच्चों के साथ साथ वो अन्नदाता है। इस भारत में अन्नदाता की क्या हालत है, जो सड़कों पर लाइन लगा रहे हैं, वो भी इसलिए कि उनको अन्न उपजाना है और उसके बाद उसकी फसल को बेचकर वो अपने घर चलाना है, और उसके साथ ही साथ समाज में भी उस अन्न को देना है, चाहे गवर्नमेंट उसको एक्सपोर्ट करे या देश की जनता के लिए दे, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिलहाल मनोज, परेशानी जरूर है, परेशानी आगरा के साथ साथ तमाम जिलों में भी है, और उसका आलम हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। शायद हमारी इस मुहिम का असर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री का आदेश बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे के लोग उस आदेश को शायद ठेंगा निश्चित रूप से अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगरा की जो तस्वीरें थी, जो सूरत हाल थी, उसको हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भगत सिंह बांदा से संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं, और वो तमाम किसान उनके साथ भी मौजूद हैं। भगत सिंह, आपके पास आएंगे, बांदा की कैसी तस्वीरें हैं? बांदा में भी खाद की बड़ी किल्लत से किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। कई किसान आपके पास उपलब्ध हैं, उनसे भी उनकी समस्याएं जानिए, और आखिर बांदा में किसानों को कितनी समस्याएं हो रही हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम मंडी स्थल में खड़े हैं, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यही वो जगह है जहां से खाद बांटी जा रही है। यहाँ पर किसानों की स्थिति अगर देखें तो यहाँ महिलाएं लाइन पे लगी हैं, और ये महिलाएं 4-4 दिन से लाइन में लगी हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके ये महिलाएं यहाँ पर 4 दिन से लाइन में लगी हैं, और अभी तक इनको किसी भी तरीके से खाद नहीं उपलब्ध हो पाई है। आज गुस्साए किसानों ने सुबह बांदा कानपुर हाईवे को जाम कर दिया था। लगभग 2 घंटे जाम रहने के बाद पुलिस ने आकर के समझा करके किसानों को जाम तो खुलवा दिया है,
लेकिन अभी किसी तरीके का यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है। अगर मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर किस तरह लोग आकर के पूरी रात ठंडी में गुजारते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग लेटने के लिए मच्छरदानी तक लेकर के आए हैं और यहीं पर रात भर लेटते हैं। 4 दिन से लेटे हैं, लेकिन अभी तक खाद उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले पर यहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी आए थे, जिन्होंने ये बड़ा दावा किया था कि बांदा में खाद की कमी नहीं है, सभी किसानों को जरूरत का पूरा खाद यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन जो वास्तविक धरातल की स्थिति देखें तो यहाँ पर किसान पिछले 15 दिन से लगातार लाइन में लगा है और अगर खाद जब आती है तो बांटी भी जाती है तो 1 या 2 बोरी किसान को दी जाती है। एक तरफ अगर सरकार की बात करें तो सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दुगना करने की बात कर रही है। अगर ये किसान समय से अपने खेत को बोएंगे नहीं खाद की वजह से, तो कैसे इनकी आय बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे और भी किसान है, मैं इनसे बात भी करूंगा। क्या नाम है आपका? मनुआ दुबे, पपरेंदा। कहाँ से आए हैं? पपरेंदा। यहाँ कितने दिन से रुके हैं? 4 दिन से। 4 दिन से? 4 दिन से। क्या कह रहे हैं खाद के लिए? बस नहीं है पेपर लगा दिया है, कल पढ़े हैं। यहाँ पर नोटिस लगा दी गई है। हाँ। और अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इधर लेके आए, ये महिलाएं यहाँ पर हैं, इन महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? जोर से बोलिए। कहाँ से आई हैं? कै दिन से पड़ी हैं? 2 दिन से। 2 दिन से रात भर यहीं पड़ी रहती हैं और घर में बच्चे अच्छे? घर में रही घर में अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमोबेश पूरे जनपद की क्या स्थिति है। हालांकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी कह रहे थे 1 रैक आ गई है और यहाँ पर सबको खाद उपलब्ध कराई जाएगी और 1 दिन में 2 दिन के अंदर ही वो रैक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यहाँ पर आज जो कल किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया था और कृषि अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। खाद की बात करें तो बांदा में तमाम जगह खाद बिक रही है और खासकर नकली खाद का बड़ा कारोबार यहाँ पर हो रहा है। और पिछले दिनों कृषि अधिकारी ने यहाँ नकली खाद भी पकड़ी थी और जिनमें से एक व्यक्ति को जेल भी भेजा गया था। हालांकि दूसरे दिन फिर रिक्शे में 13 बोरी पकड़ी गई, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको क्या कह करके छोड़ दिया गया और क्या कारण था ये समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ और भी किसानों की, तो किसानों का कहना है कि खाद में जो बोरी है वो तो असली है, इफ्को की बोरी आती है जी, लेकिन जो उसके अंदर खाद होती है वो लोकल है, नकली है, वो किसी भी तरीके के उपयोग की लायक नहीं है और इसका सैंपल ही भर करके भेजा गया है। कृषि अधिकारी ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि बांदा में नकली खाद का एक बड़ा नेक्सस यहाँ चल रहा है। निश्चित रूप से भगत सिंह, ये तस्वीरें देखकर कलेजा फट जाता है कि किसान कहां से मारा जाएगा। जैसे तैसे वो अब इन मुसीबतों से निकलकर जब फसल पैदा करता है उसके बाद उसको फसल पैदा करने से लेकर बेचने तक उसको संघर्ष करना पड़ता है और सरकारें हैं, जिम्मेदार हैं, वो दावा करते हैं कि किसानों की फसल और उनकी आय दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। भगत सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी बीजेपी नेता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आनंद राय जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही बलराम तिवारी मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी, सबसे पहले हम आप पे आएंगे, आपके पास आएंगे और ये जो हमारे संवाददाता अजेंद्र ने और भगत सिंह ने तस्वीरें दिखाई, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो पीड़ा, ये दर्द किसानों की जब सुनने को मिलती है तो कलेजा फट जाता है कि आखिर किसान कहां से मारा जाएगा। पहले उसको फसल पैदा करने के लिए खाद बीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कहीं से पैसे जुटाता है किसान, फिर खाद और बीज इकट्ठा करता है, फिर उसकी बुवाई करता है। मौसम की मार से अगर उसकी फसल बच गई, जानवरों से अगर उसकी फसल बच गई,
पैदावार हुई फिर उसको मंडियों में जाके तमाम संघर्ष करना पड़ता है। कैसे इस तरीके से किसान की आय दुगनी होगी और कैसे किसान संपन्न होगा? देखते हैं। आनंद राय जी, आनंद राय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए। अगर सवाल आपने सुन लिया तो जवाब दे दीजिए। तो सवाल तो नहीं सुने, लेकिन जवाब बहुत सारे हैं तो बता मेरा आनंद राय जी, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। जब किसान फसल की बुआई से लेकर फसल बेचने तक हर जगह किसान को संघर्ष करना पड़ता है, ऐसी स्थितियां हैं और सरकारें और जिम्मेदार दावा करते हैं कि किसान की जो आमदनी है वो डबल हो जाएगी। जी देखिए, ये पूरे प्रदेश का हर सेक्टर में बहुत बुरा हाल है। अब तो किसानों पर बनाई कि अगर किसान अनाज उगाएगा नहीं तो ये प्रदेश खाएगा कहां से। अब तो इस पे सवाल खड़ा हो गया है। डीएपी यूरिया, हम तो क्या नाम है, बैठक किए थे, उस पे कार्य समिति की बैठक थी, तो हम गए थे जिला पंचायत सदस्यों में, तो वहां सीडीओ से मैंने ये सवाल किया। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमने कहा आप जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपका ये बयान बताइए, ये अगर हमसे कर रहे हैं तो आप जनता से कैसे ट्रीट करते होंगे। तो देखिए प्रदेश का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी कटोगे बटोगे बस इसी चीज में फंसे हुए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के हित की बात हम कैसे करें। अगर हम जनता की हित की बात करते हैं, हम रोजी रोजगार की बात करते हैं, महंगाई घटाने की बात करते हैं, तो कहते हैं कि तुम बटोगे तो कटोगे। तो वो सीधे सीधे यहाँ एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों बांटो और राज करो। तो योगी जी भी क्या फार्मूला भी यही चल रहा है, पूरे देश में उनका फार्मूला चल रहा है। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे होंगे। आनंद राय जी, किसानों की जो समस्या, हमने सवाल किसानों से जुड़ा हुआ हमने आपसे सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए। किस तरीके से किसानों की समस्या हल होगी? आखिर जिम्मेदार इसका कौन है? क्या किसानों की जो खाद की ये किल्लत है, इसका आखिर जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार इसकी पूर्ति कराए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, और पूरे देश में सभी राज्यों में केंद्र की जिम्मेदारी होती है डाई यूरिया उपलब्ध कराना। आप राशन फ्री देने की बात करते हैं और डीएपी और यूरिया आपके पास है ही नहीं है। तो हमारे छोटे मोटे किसान हैं, हर ग्राम सभा में एक ही 2 जमींदार होते हैं, बाकी सब 1-2 बीघा, आधे बीघे, 2 मंडी 3 मंडी, इसी टाइप के किसान हैं। तो सरकार इसका निवारण कराए। चलिए आनंद राय जी, बीजेपी नेता हमारे साथ धर्मेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। आप बड़ा गंभीर सवाल, विभिन्न जिलों की, हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाया है। आप थोड़ा लेट जरूर आए, लेकिन समस्या मैं आपको बता देता हूं। हर जिले में इस समय किसान जो है वो खाद की समस्या से जूझ रहा है। किसान फसल की बुआई से लेकर फसल बेचने तक किसान को संघर्ष करना पड़ रहा है और किसान को जो है वो खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। आखिर ऐसी ये समस्या क्यों आ रही है? सरकारें या जिम्मेदार जो हैं वो पहले से अलर्ट क्यों नहीं होती हैं कि इस मौसम में फसल की बुआई होनी है, पहले से खाद की आपूर्ति होनी चाहिए, पहले से बीजों की आपूर्ति होनी चाहिए? ये सवाल आपसे लेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है और ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब के साथ आपके पास आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 3 दिन से भूखों पड़े हैं यहाँ, क्या करें, खाद नहीं मिलती, लड़के बच्चे सब परेशान था, छोड़कर यहाँ भूखों मर रहे हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खाद का संकट और सीधे हम चर्चा पर आते हैं। समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, सीधे चर्चा पर आते हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, खाद की समस्या से पूरी प्रदेश की जनता जूझ रही है। जिले दर जिले ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर किसान अब खाद के लिए रात दिन जागकर लाइनों में लगने के बावजूद किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। महिलाएं घर का कामकाज छोड़कर वो आकर खाद के लिए लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों बन गई है कि किसानों को फसल बुआई से लेकर फसल को बेचने तक संघर्ष करना पड़ रहा है? आवाज बहुत आ रही है। त्रिपाठी जी जी त्रिपाठी जी, आप अपनी बात रखिए। त्रिपाठी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी आयुष जी नमस्कार। जी धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, बात रखिए। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आपने एक अच्छे मुद्दे पे आज बहस के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका धन्यवाद जी। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र आनंद राय जी बता रहे थे कि किसान ऐसा रो रहा है, किसान ऐसा हो रहा है और किसानों की पैरवी। अरे त्रिपाठी जी, अब हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा, राजनीति में मत जाइएगा। आनंद राय जी क्या कह रहे हैं उस पर बात में जाएगा। बिल्कुल वही बात से अपनी भूमिका के साथ शुरू कर रहा हूँ। मैं बांदा जनपद का आपको डाटा बताता हूँ। बांदा में अक्टूबर का लक्ष्य जो है, देखिए हवाई बातें नहीं, अगर चर्चा गंभीर विषय पे हो तो गंभीरता के साथ, बेशक यही उम्मीद है आपसे। बांदा में अक्टूबर का जो लक्ष्य था 3435 मीट्रिक टन का था। ये मतलब मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, 3435 मीट्रिक टन के सापेक्ष 4500 मीट्रिक टन बांदा जनपद में खाद है। नवंबर में 3926 मीट्रिक टन का लक्ष्य। उस लक्ष्य के सापेक्ष अभी आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक बांदा जनपद में 1600 मीट्रिक टन खाद आ चुकी है। 1600 मीट्रिक टन खाद कल पहुंच जाएगी। 2700 कुछ मीट्रिक टन उड़ीसा से चल दी है, उसमें 1100 कुछ चित्रकूट जनपद के लिए और 1600 इसमें। ठीक, दिसंबर का जो लक्ष्य है 982 मीट्रिक टन है। अब बात व्यवस्था को समझिए आप जी, समझाइए। खाद में मैं इसलिए कह रहा था, जो आनंद राय जी ने कहा, आनंद राय जी को जानकारी होगी कि 1 एकड़ में कितनी डीएपी लगती है, या अन्य जो चर्चा में लोग बैठे किसानों के पैरोकारी कर रहे हैं, बलराम जी को छोड़ के, क्योंकि इनका तो जीवन पूरा किसान संघर्ष के लिए बीता। डीएपी के बारे में जानते नहीं है, खेत की जानकारी नहीं, खेत की व्यवस्था की जानकारी नहीं, लेकिन चैनलों पे आकर एक न्यूसेंस क्रिएट करना, एक राजनीतिक उपकरण करना हर मुद्दे का, ये ठीक नहीं है। देखिए, खास सरकार का लगातार फोकस है किसान की समृद्धि बढ़े, किसान की आय दुगनी हो। इसके लिए हमने खाद की कालाबाजारी करने के लिए, खत्म करने के लिए नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल शुरू किया। हमने नैनो कोटेड यूरिया भी लाए, और उसके लिए इस बात को समझिए आप कि उसकी दिशा में किसानों को जागरूक करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही समझिए आप कि सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, बड़े आदर के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कहावत है कि तू इधर उधर की बात ना कर, आखिर बता कारवां क्यों लुटा। अगर सब कुछ ऑल इज वेल है तो ये किसान रात दिन जागकर, महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं, इनको खाद नहीं मिल पा रही है, घर बार का काम छोड़कर वो लाइन में आके 2-2 दिन 3-3 दिन मच्छरदानी बिस्तर लेके आई हैं, खाद के लाइन में लगी हुई हैं किसान समितियों के बाहर। इनका दर्द कौन सुनेगा? आंकड़े अगर सब ठीक हैं तो ये कहां से आए हैं किसान? क्या ये बांदा के निवासी नहीं, उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं, भारत के निवासी नहीं है क्या? ये पिछली व्यवस्था अभी तक खाद की वितरण की रहती रही, उसमें कालाबाजारी की वजह से लोगों के बीच में डर और संदेह जो बना रहता है कि खाद मिलती नहीं है। तो ना मिलने की वजह से प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं तो 3 चीजें बता रहा हूं आपको कि इसकी वजह से लोगों को लगता है। एक तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1 एकड़ में लगभग 1 बोरी, उससे ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ किसान शिक्षा के अभाव में 2 बोरी डाल देता है। अच्छा, खत्म नहीं होती, वो पड़ी रहती, मिसयूज हो जाता है उसका। 1 बोरी 1 एकड़ में डीएपी का प्रयोग करना है। खाद की क्राइसिस नहीं, प्रत्येक सोसाइटी में, समितियों में टोकन पद्धति के माध्यम से आपको टोकन जब मिले तब आपको
इस तरह के लोग जो बता देते हैं कि इसमें खाद आई है तो सबको मिल जाएगी, तो एक दिन में 1000 लोगों को 180 नहीं संभव है जी। वितरण के लिए कोई व्यवस्था तो बनाएंगे ना आप। तो वो वितरण कौन की बनाएगा? व्यवस्था में जैसे टोकन दिए गए कि 400 मैं आपकी बातों को मैं आपकी बातों को पूरी तरह से अगर सहमत हो जाऊं, लेकिन वो व्यवस्था बनाएगा कौन? किसानों को अगर जागरूक नहीं है किसान तो जागरूक कौन करेगा? एक साथ भीड़ अगर पहुंच जा रही है तो उसमें गलती किसकी है? व्यवस्था बनाना किसका काम है? धर्मेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, माफी के साथ उपाध्याय जी आपके पास आते हैं, हमारे साथ भगत सिंह जी कुछ किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद उपाध्याय जी आपके पास आते हैं। भगत सिंह जी आप किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या दर्द है इन किसानों का? भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से जुड़े हुए हैं। भगत सिंह, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो किसानों के साथ आप जुड़े हुए हैं, इनसे बात करिए। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मच्छरदानी लगा करके लेटे हुए हैं किसान है, और ये महिला किसान है पिछले 4 दिन से लेटी है, यहाँ पर लेटी है 8 दिन से लेटी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? कई दिन से लेटी? दिन से। क्या समस्या है? समस्या खाद वाली है, क्या समस्या है? खाद तो मिली है ना आपको? कहाँ मिली है? मिली होता है कपाया रहता नहीं है ना, बताओ तो खाद के साथ और कुछ भी दिया जा रहा है? वो विटामिन हमें नहीं जहाँ का है। आप देख पा रहे हैं कि 2 बोरी खाद के साथ 1 बोरी डीएपी लिक्विड का भी दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो कृषि अधिकारी है वो बिल्कुल नकारा और वो है। यहाँ पर नकली खाद का जो एक्सेस पकड़ा गया था ओरन में, वो के न्यूज की टीम भी वहां पर पूरी रात उस पूरे ऑपरेशन में रही, जहां भारी मात्रा में नकली खाद बरामद हुई, बोरी बरामद हुई और खाद बनाने की सामग्री बरामद हुई। भगत सिंह आपके साथ अन्य किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करिए, उनसे भी बात करिए। भी सील की गई, गोदाम भी सील किया गया, फर्द भी लिखी गई, लेकिन ना तो FIR की गई और ना ही सील करने के बाद चाबी थाने में जमा की गई। ये कृषि अधिकारी कभी भी जा करके, चूंकि उनकी सील उनकी लगाई हुई है, कभी भी सील तोड़ करके वो सारा माल हटा सकते हैं। जिलाधिकारी से भी इस बात में बात की गई, जिलाधिकारी ने इस पर कार्रवाई की बात की है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये जो नकली खाद है, असली तो मिल नहीं पा रही है, असली के दाम से ज्यादा नकली खाद यहाँ पर बिक रही है। अभी हम यहाँ कितने 1800 की बोरी दे रहे हैं, मिल रही है नकली वाली खाद। कौन सी खाद? भारत सरकार वाली नकली। हाँ, बोरी वही है, माल दूसरा उसमें। आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि बोरी बिल्कुल वो असली है, लेकिन उसके अंदर जो माल है वो नकली है। यहाँ पर पकड़ी भी गई है, लोग जेल भी गए हैं, लेकिन एक बड़ा नेक्सस जो बांदा के अंदर पूरे निश्चित रूप से भगत सिंह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता, कांग्रेस नेता और तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ, उनके साथ उनके पास जाते हैं और इस गंभीर सवाल को उनके पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी, बहुत देर से इंतजार आप कर रहे हैं, आपके साथ विनम्रता से आपसे सवाल, ये कौन किसान है जो रात दिन जागकर इनको खाद नहीं मिल पा रही है, और किसान कह रहे हैं कि उनको असली जो बोरी जो है वो असली है और उसके अंदर खाद नकली है, वो भी 1800 रुपए के रेट में दी जा रही है। अगर सब कुछ आंकड़े बेहतर हैं तो ये किसान कहां से आ रहे हैं आखिर? बांदा की ये तस्वीरें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे। हमको नहीं चाहिए उपाध्याय जी, एचएन उपाध्याय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मनोज जी, आवाज आ रही है? जी मनोज जी, देखिए आपके सभी संवाददाताओं के दिखाए गए, उनसे किसानों ने बात किया। इस अमृत काल में ये स्थिति है कि हमारा किसान, जो हमारी देश में अन्नदाता माना जाता है, किसान कृषि प्रधान देश है, किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं। ये न तो छात्रों के हित की बात कर पा रहे हैं, न बेरोजगारों की बात कर पा रहे हैं, न महंगाई कम कर रहे हैं। अब रह गए किसान कृषि बजान देश में जब खाद ही नहीं मिलेगा तो कैसे बोएंगे, हमारी बुआई कैसे करेंगे? और उसके अलावा आप देखिए, आगरा आदि में नकली खाद भी पकड़े जा रहे हैं, जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया। देखिए, ये सरकार पूरी तरह से, जिस तरह से कमीशन खोरी में लगी हुई है इनके अधिकारी, उस तरह से अभी आगरा में नकली दवा भी पकड़ी गई, कुछ दिन पहले ही था।
नकली दवाएं पकड़ी जा रही है, नकली खाद पकड़े जा रहे हैं। एक तो किसान को खाद मिल नहीं रही है, अगर मिल भी रही है तो नकली मिल रही है, जिससे हमारी खेत की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है, कमजोर हो रही है लगातार दिन पर दिन। किसान को वो फसल नहीं मिल पाता है जो असली खाद से मिल पाएगा, स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। देखिए महिलाएं 2-2 दिन 4-4 दिन से लाइन लगाई हुई है, बताइए। और ये सरकार कहती है सब चंगा थी, क्या चंगा है? अभी 10 दिन 15 दिन पहले आज कृषि मंत्री केंद्र में कृषि मंत्री को लिखे थे खाद के लिए। इसके पहले आप क्या कर रहे थे भाई? आप तो जानते हैं इस समय खाद की समस्या हो सकती है, तो खाद की व्यवस्था करनी चाहिए ना। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, जिसका जवाब किसान इस बार का जो चुनाव हो रहा है इसमें तो तुरंत देंगे, और 27 के चुनाव में किसान इन पर निश्चित रूप से जवाब देंगे और कहेंगे कि जाइए आप अपना भजन कीर्तन करिए, आप लोग आपके लायक देश चलाने लायक आपकी क्षमता प्रदेश की नहीं है, क्योंकि प्रदेश में किसान रहते हैं, गरीब रहते हैं, बेरोजगारों को कोई हाल नहीं लेने वाला है। देखिए छोटे किसान, सीमांत किसान ज्यादा है उसमें, बड़े जो किसान होते हैं वो तो जुगाड़ आदि करके यानी खाद ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब और छोटा किसान है, जो गरीब किसान है, जो श्रमिक रूप से माना जाता है, उसके लिए खाद नहीं मिल पा रही है। ये अन्याय, यही पिछड़ा दलित गरीब आदिवासी विरोधी सरकारें हैं। बड़े जो किसान है उसको भी देख लीजिए, ये छोटे जो है बेचारे पिछड़े दलित आदिवासी, इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। ये इनकी विरोधी सरकार है। किसान भी यही करते हैं, जमींदारों को खाद मिल जा रहा है, गरीब किसान जो है उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। चलिए मिल रहा है तो नकली खाद मिल पा रहा है। जी उपाध्याय जी हमारे साथ बलराम तिवारी जी जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। बलराम तिवारी जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे ये सवाल, बांदा की तस्वीरें हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से दिखाई, महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, मच्छरदानी बिस्तर लाके वो लाइन में लगी हुई है। वो 4 दिन से, कोई 3 दिन से बता रही हैं कि वो लाइन में लगी, उनको खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। नवंबर का महीना आधा गुजरने वाला है, अभी तक इन किसानों की फसल की बुवाई नहीं हो पाई है। आखिर क्या किसान संगठन क्या कर रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं कि इन किसानों को खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि आंकड़े सब कुछ बेहतर बताए जा रहे हैं? किसानों की समस्या को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। इस जनपद के अंदर और मंडल के अंदर खाद की भारी कमी है जी। पिछले महीने में अक्टूबर में और नवंबर में बराबर कमी को झेलते हुए किसान बराबर लाइन कर रहा है। जी बलराम जी, लाइन लगा करके कतारों पर खड़ा रहा। जैसे आपको अभी जानकारी मिली कि नकली खाद, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतना ठगी का शिकार किसान हो चुका है कि आने वाले समय में वो फसल कैसे पैदा होगी इसके लिए सोच रहा है किसान, क्योंकि हजारों एकड़ में नकली खेत किसान अनजान होने के कारण वो उसको बो चुका है। वो तो वहां संकट खड़ा है। और यहाँ पर एक कारण है कि जो अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी बता रहे थे, जो आंकड़ा दे रहे थे कि इतना हमारा लक्ष्य था अक्टूबर का और नवंबर का और दिसंबर का, उसका एक कारण है कि 1 दशक पहले ये जो बनाया गया था कि कृषि विभाग के द्वारा कि इतनी खाद लगेगी, आज लगातार 10 वर्षों से खेती जो धान के हमारे जनपद में बढ़ रही है, आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि यहाँ 4-5 वर्षों में लगभग 20,000 हेक्टेयर इस जनपद में धान की पैदावार की खेती बढ़ चुकी है। अगर धान की पैदावार की खेती बढ़ेगी तो उसमें गेहूं होगा, धान होगा, उसमें खाद की एक्स्ट्रा आएगी, उसमें बशर्ते वही पुराना आंकड़ा है, वही पुराने आंकड़े पर चल रहा है। अब इससे कैसे सरकार हम लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा पाएगी? वही कारण है कि पुराने लक्ष्य को देखते हुए खाद हमें उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर 20,000 हेक्टेयर धान की खेती बढ़ चुकी है, और जब खेती बढ़ाएगा किसान, मेहनत करेगा किसान, तो उसको खाद चाहिए, मगर उसको खाद मुहैया इसलिए क्यों नहीं हो पा रही है। अच्छा, दूसरी बात और एक चीज बता दूं मैं कि इस जनपद के अंदर हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर इसको उठाया, खाद के मुद्दे को लेकर के। जितनी भी प्राइवेट दुकानें खुली हुई हैं, न तो किसान को रसीद देता है, न रेट लिस्ट टंगी हुई है, और वो रेट लिस्ट न टंगे होने के कारण वहां पर जो 1350 रुपए की डीएपी है, आज 1800 की, 1700 की लेने के लिए किसान मजबूर है,
क्योंकि वहां पर ना तो रसीद दी जा रही है और ना तो वहां पर रेट लिस्ट है। इसके लिए कई बार किसान दिवस में और डीएम साहब से कई बार इस मुद्दे को उठाया गया कि हर दुकान पर एक रेट लिस्ट टंगाई जाए और उस रेट लिस्ट के तहत किसानों को खाद और जो भी कीटनाशक दवाइयां हो उपलब्ध कराई जाए। मगर आज भी रसीद वहां पर न उपलब्ध है न रेट लिस्ट उपलब्ध है। और जितने भी ये नकली खाद जो पकड़ी गई है तो उसमें कृषि अधिकारी के द्वारा अभी जो हमारे के न्यूज चैनल से भगत जी जो बता रहे थे, बिल्कुल सच बता रहे थे कि पूरा रात मेहनत करके जो 617 बोरी ओरन में पकड़ी गई थी, आज भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं है। तो उसका कारण क्या है, इसको बताना पड़ेगा जिला कृषि अधिकारी। चलिए जवाब ले लेते हैं। से इनकी हितैषी कहां से हो गए, नकली खाद बेचने वाले, उनकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? बिल्कुल, बलराम तिवारी जी जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, ये सच है कि देश जो है वो डीएपी के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। हम आयात पर हम निर्भर हैं। आयात विदेशों से होता है और आयात जो है वो अपने हाथ में नहीं होता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी शासित और अन्य जो पार्टियों के शासित राज्य हैं उनमें भी डीएपी की किल्लत है। आरोप हमारा सरकार पर हमारा निशाना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार अब मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वो खाद वितरण को लेकर अधिकारियों को लगातार, ऊंचे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है धर्मेंद्र त्रिपाठी जी कि जहां खाद उपलब्ध कम है, ये तो ठीक है, ये तो इसमें जैसी उपलब्धता है वैसा ही वितरण होगा। लेकिन जहां उपलब्ध है वहां पर सचिवों के द्वारा, जिम्मेदारों के द्वारा घपला किया जा रहा है, ब्लैक किया जा रहा है, किसानों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। 3-3 दिन 4-4 दिन किसान लाइनों में लगे हुए हैं, खाद आने के बावजूद भी ताला लटका हुआ है। ये जो समस्याएं हैं इससे किसान परेशान है। सिर्फ निशाना इस बात से नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, आज नहीं तो कल उपलब्ध होगी। त्रिपाठी जी। ठीक है मनोज जी, देखिए बलराम जी भाई साहब ने बताया तो एक चीज बहुत स्पष्ट कर दें, आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान बंधुओं अवगत होंगे जी। बांदा जनपद में लगभग 40 प्राइवेट लाइसेंस होल्डर हैं जो खाद का वितरण करते हैं जी। 40 दुकानों में हमारे पास जो उपलब्ध सरकारी डाटे के हिसाब से बता रहा हूँ, 900 मीट्रिक टन हमारे पास नैनो यूरिया है और 350 मीट्रिक टन डीएपी है। रेट की बात स्पष्ट कर दूं, 1200 रुपए की एनपीएस की बोरी है, 1350 रुपए जो रेट जो सोसाइटियों में मिलता है उसी रेट पे। कल जिलाधिकारी के निर्देश पे इस बात से तय हो गया कि कल से प्राइवेट की दुकानों से भी सरकारी दरों पर ही रेट टू रेट ये खाद का वितरण होगा। स्थानीय लोग जो जहाँ पे संबंधित पास में हैं वहां पर जाकर अपना खाद लेना सुनिश्चित करें। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात फिर मैं इस बात को निवेदन कर रहा हूँ कि डीएपी में जो भ्रांति लोगों को है कि डीएपी ही आवश्यक है, नैनो से पैदावार कम होती है, तो बिल्कुल गलत भ्रांति है। इसको दिमाग में निकाल दे। सरकार अगर कह रही है कि नैनो डीएपी आप इस्तेमाल कीजिए तो उसका प्रोसीजर भर थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें नैनो डीएपी जो है केवल 5 ml लगती है एक किलो बीज पे। 5 ml में आप कोट करके 3-4 लीटर पानी मिला दीजिए, मतलब 500 ml 100 किलो में कितने की आएगी? 600 रुपए की। डीएपी की बोरी 1350 रुपए की, यहाँ 600 रुपए में 500 ml मिल जाना है। अंत में रोपाई में जब आपको बचता है, रोपाई में बुआई की ठीक पहले की जो जुताई है उस समय इसको केवल खेत में बिखेर देना है। बिखेरने के बाद इसमें आधी मात्रा में जो अभी 1 बोरी डीएपी लग रही है जहां पर, वहां पर आधी बोरी डीएपी दानेदार का छिड़काव कर देना है। 30-35 दिन बाद, बहुत बात इसलिए कि आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों तक पहुंच जाएगी। 30 से 35 दिन के बाद 4 ml लीटर नैनो यूरिया प्लस नैनो डीएपी प्लस 2.5 तगारिका सभी जगह बहुत आसानी से उपलब्ध है। लेकिन धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आदर पूर्वक एक फिर उसी सवाल पे हम आते हैं। मान लेते हैं हम, आप जो कह रहे हैं 100% उसको सच हम मान लेते हैं। किसान अशिक्षित है। त्रिपाठी जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, किसी के पास नहीं है जी, तो केवल त्रिपाठी जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? त्रिपाठी जी, हमारा गंभीर सवाल है। हम आपकी बातों को 100% मान लेते हैं,
लेकिन किसान अशिक्षित है, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन कितने आपके अधिकारियों ने या कितने कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों ने चौपाल लगाकर किसानों को इसकी जानकारी दी कि डीएपी की तरफ नहीं भागना है, विकल्प जो उसके पास है किसानों के पास उपलब्ध है? तो ये जिम्मेदारी भी किसकी है? ये अगर आज ये जो दौड़ किसानों की मची पड़ी है कि नहीं डीएपी ही चाहिए, डीएपी ही चाहिए, डीएपी अगर कम उपलब्ध हो पा रही है तो उसकी जानकारी कि 100 बोरी डीएपी आई, 1000 लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो उसको अच्छे से वितरण करना, और जो आपने बताया जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी आपने उपलब्ध कराई क्या? आपने अधिकारियों के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जानकारी, ताकि किसानों को जानकारी हो सके और वो अवेयर हो सके? मनोज जी, बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि इस योजना का जितना व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार और जमीनी स्तर पे होना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा कमी है, कमी हुई ना जी। रही बात अशिक्षा की, तो अशिक्षा एकमात्र कारण नहीं है। अशिक्षा इस अशिक्षित देश में ही तो क्या सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगा। इस देश के लोग बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। डीएपी का प्रयोग खेत के लिए हानिकारक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बता रहा हूँ, कम से कम प्रयोग करना है। पंजाब के 200 परिवार बांदा जनपद में यहाँ खेती बलकट लेकर रह रहे हैं। इस गंभीर समस्या को समझिए कि पंजाब की कृषि की भूमि की जो है वो खराब हो चुकी है और वहाँ का किसान दूसरे राज्यों में पलायन कर रहा है। बांदा जनपद में लगभग 200 पंजाब का किसान यहाँ पर खेती बलकट में लेकर यहाँ पर हमारे यहाँ की खेती को लेकर बलकट में कृषि कर रहा है। इसलिए इस बात को समझिए कि पंजाब जो आर्थिक समृद्धि और हरित क्रांति का जनक रहा है, जो माना जाता रहा, वहाँ की स्थिति है कि वहाँ का 200 परिवार सिर्फ बांदा जैसे पिछड़े इलाके में आकर अगर पाए। त्रिपाठी जी, किसान नेता बलराम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके कुछ उनका कुछ सवाल है, आपने जो बातें कही उस पर वो कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। बलराम तिवारी जी, रखिए अपनी बात। कहना ये है कि जो नैनो डीपीओ की अभी हमारे त्रिपाठी जी बात कर रहे थे जी, तो उसमें हमारा कहना ये है कि जो हमारी नैनो डीएपी है वो तो छिड़काव का काम करती है और बीज में मिलाने का काम तो करेगी नहीं। तो जो हमारा अभी तक बुआई चल रही है तो मिलाने के लिए तो हमें डीएपी चाहिए, छिड़काव के लिए तो नैनो काम कर जाएगा। मगर छिड़काव में यहाँ के कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा केवल 5% ही जो ऊपर पड़ा रहता है वो हमें पौधे को मिलता है और 95% हमारा इन्वेस्ट हो जाता है। तो हमारा कहना यह है कि हम नैनो डीएपी से हम अपनी खेत की बुआई कैसे करें, क्योंकि बुआई उसमें तो केवल छिड़काव होना है और यहाँ पर बुआई होना जमीन के नीचे और उसमें 95% हमारा इन्वेस्ट हो रहा है ऊपर और 5% हमारा। त्रिपाठी जी आते हैं, त्रिपाठी जी आते हैं, त्रिपाठी जी आते हैं, बलराम तिवारी जी को सुन लीजिए, आते हैं आपके पास। तो डीएपी की जरूरत है। दे दूं कि यहाँ पर जितनी भी सोसाइटियां, जैसे 40 सोसाइटी की बात की हमारे त्रिपाठी जी ने, तो 40 सोसाइटियों में खाद पहुंचती है 1 दिन और 15 दिन खत्म रहती है। तो 15 दिन तो जो अगल बगल का किसान 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का है तो प्राइवेट दुकानों में तो उसको लुटना है। तो यहाँ के जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। बलराम तिवारी जी, आपकी बात आ गई। त्रिपाठी जी, आपने माना कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर हैं। इन खामियों को, डिबेट का हमारा मकसद सिर्फ आरोप लगाकर निकल जाना नहीं है, सिर्फ सरकार पर निशाना साधकर निकल जाना नहीं है। एक कंक्लूजन पे डिबेट पहुंचनी चाहिए, उससे कुछ निकलना चाहिए। आप मानते हैं कहीं ना कहीं खामियां हुई हैं, उन खामियों पर आप काम करेंगे और जो ये किसान दिन रात लाइन में लगे हुए हैं उनको खाद उपलब्ध हो पाएगी? कम शब्दों में मनोज जी, यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन है। बलराम जी ने कहा कि 95% बेकार हो जाती है, 5% उपयोग में आती है, वो छिड़काव में है। मैंने बताया 5 ml 1 किलो बीज में 3 से 4 लीटर पानी मिलाकर उसको कोट करके मिला देना है। जब बीज ही कोटेड हो जाएगा तो 100% रिस्पॉन्स करेगा। चलिए त्रिपाठी जी, वो एक विषय हो गया। जो अव्यवस्था अभी है, अव्यवस्था पे आप क्या करेंगे? मनोज जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब डीएपी छिड़कते हैं आप तो उसका ज्यादातर मात्रा में वेस्टेज हो जाता है, लेकिन नैनो डीएपी जब आप बीज में कोटेड कर देते हैं तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कृषि के लिए होता है। रही बात जो व्यवस्थाएं आपके माध्यम से देखने को मिली, निश्चित रूप से हृदय विदारक है, कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। इसके लिए बेहतर प्रयास सरकार कर रही है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से जहाँ ध्यान में आया वहां पर और कड़ाई के साथ और सुव्यवस्थित तरीके से किसानों को कम से कम कठिनाई के साथ उनको खाद उपलब्ध हो, लेकिन इस निवेदन के साथ कि नैनो डीएपी की ओर आप सब लोग आकर्षित होइए, इसको जानिए, समझिए। इससे
निश्चित रूप से आप धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमारी चर्चा में जुड़े। एचएन उपाध्याय जी, माफी के साथ आपके पास दोबारा नहीं आ पाए क्योंकि अन्य लोगों की भी बात लेनी थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। बलराम तिवारी जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। आनंद राय, सपा नेता, हमारे साथ जुड़े, आपका भी आनंद राय जी शुक्रिया। और कई जिलों से हमारे संवाददाता इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो विषय बड़ा गंभीर है कि आखिर इन अन्नदाताओं की सुनेगा कौन और व्यवस्था में सुधार कब होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।